Hello and welcome back everyone to my YouTube channel. Today we are starting very important topic, distance formula. It is very easy, interesting and full scoring chapter. Let's start with concept. This is x-axis and this is y-axis. They intersect at point O. O is called origin having coordinate 0, 0 and this is known as coordinate system or Cartesian coordinate system. Let A and B are 2 points in the Cartesian coordinate system. A have coordinate x1, y1 and B have coordinate x2, y2. Then we can find distance between A and B by using this formula. Let us understand by an example. देखो, let A have coordinate 2, 5 and B have coordinate 6, 8. Then we can find distance between A and B by using this formula x2 minus x1. x2 का वैल्यू क्या है 6, x1 का वैल्यू है 2. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 minus 2 the whole square. फिर y2 minus y1. y2 क्या है 8 and y1 का वैल्यू क्या है 5. तो हम लिखेंगे 8 minus 5. रिवर्स ऑर्डर में चलना है. 8 minus 5 the whole square units. Now 6 minus 2 is 4. So 4 square. 8 minus 5 is 3. So 3 square units. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9. तो ये हो गया 25. So it is 5 units. ठीक है. And distance is always positive. So we write AB is equals to 5 units. Now O is for origin, coordinate 0, 0. एंड एट एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखना जो मैं अभी बता रही हूँ. एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0. ये क्या है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे y 0. जब एक्स एक्सिस होगा तो y का वैल्यू होगा 0. तो हम कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x, 0 जैसे कि 2, 0. ठीक है. नेक्स्ट है y एक्सिस. अगर y एक्सिस होगा, ये y एक्सिस, तो इस एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा 0. तो कोऑर्डिनेट में हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0, y. पहले x का जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं, फिर हम y का. तो x का क्या होगा 0 होगा. ऑन y एक्सिस x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा. ठीक है. एंड y का जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. जैसे कि सपोज यहाँ पे y का वैल्यू है 3. ठीक है. तो इसको हम कोऑर्डिनेट में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 0, 3. ठीक है. y एक्सिस है तो x का वैल्यू क्या है 0 एंड y का जो है उसको लिखना है. देन नेक्स्ट इज x, y. अगर एक पॉइंट है तो इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा और सेकंड वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. मतलब यहाँ पे 2 क्या है एब्सिसा, 5 क्या है ऑर्डिनेट. ठीक है. अब हम सम सॉल्व करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज, और उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो आप वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स -a, -b एंड a, b. लेट दिस पॉइंट बी x1, y1 and this point be x2, y2. Let it be point A and let it be point B. Now using distance formula, distance between A, B is equals to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ठीक है. तो x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है a एंड x1 का वैल्यू क्या है -a. ये है x2, ये है x1. तो a माइनस ऑफ -a द होल स्क्वायर, ये x2 है और ये है x1 द होल स्क्वायर. फिर है y2 माइनस y1. y2 इज b, सो b माइनस y1 का वैल्यू क्या है -b. तो यहाँ पे -b लिखा द होल स्क्वायर. ठीक है. सो इट विल बी a माइनस इंटू माइनस इज प्लस a द होल स्क्वायर, और यहाँ पे b माइनस इंटू माइनस इज प्लस b द होल स्क्वायर. सो a प्लस a इज 2a, b प्लस b इज 2b. सो वी आर गेटिंग 2a द होल स्क्वायर प्लस 2b द होल स्क्वायर.
4a square plus 4b square. Take 4 common. Okay. Now 4 का root है 2, so take 2 outside and remaining is a square plus b square root. Therefore distance between the points a and b is 2 into square root of a square plus b square units. Next question, to find distance between these 2 points, so let it be x1 comma y1 and let this be x2 comma y2 and let us denote by a and b. So distance formula ए बी हमने लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर यहाँ पे x2 माइनस x1, तो दिस माइनस दिस मतलब -1/5 -3/5 द होल स्क्वायर, फिर है y2 माइनस y1, ये है y2 ये है y1. तो यहाँ पे देखो ये 1 2/5 है ना, इसको मैंने कन्वर्ट करके लिखा है 5 into 1 is 5 plus 2 तो 7/5 लिखा. ठीक है. फिर y2 माइनस y1 में 7/5 माइनस 2 तो मैंने पुट किया. फिर यहाँ पे 5 एलसीएम होगा, 5 एलसीएम ले लिया. फिर -1 -3 कितना होता है -4. फिर यहाँ पे 5 into 2 होगा 10, 7 एज इट इज, तो -4/5 द होल स्क्वायर. फिर 7 माइनस 10 होगा -3, सो ये बन जाएगा -3/5 द होल स्क्वायर. ठीक है. फिर -4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे हमें मिलेगा 9/25. फिर 25 एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में 16 प्लस 9, सो इट इज 25/25. फिर कैंसिल करेंगे तो 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. So distance between A and B is 1 unit. Next question, √3 plus 1 comma 1 and 0 comma √3. Let this be x1 comma y1 and this point be x2 comma y2. Let it denote it by A and B. Using distance formula x2 minus x1 the whole square. तो ये है हमारा x2, ये क्या है x2 और ये है हमारा x1. ठीक है. तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 फिर बाहर होल स्क्वायर. फिर है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू है √3 एंड y1 का वैल्यू है 1, तो √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर. ठीक है. अब एक चीज आप समझो, 0 माइनस दिस तो हम लिख सकते हैं इसको -√3 प्लस 1 द होल स्क्वायर. नाउ सी -5 स्क्वायर अगर है तो इसको हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम आता है 25. सो हेयर ऑल्सो वी कैन अप्लाई द सेम थिंग. यहाँ पे -√3 प्लस 1 द होल स्क्वायर है ना, तो ये माइनस हम नहीं लिख के डायरेक्ट दिस द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा जैसे कि इसमें आया. ठीक है. तो इसको हम इजी वे में करने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस को रिमूव करके प्लस कर देंगे √3 प्लस 1 द होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ a प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. फिर √3 का स्क्वायर होता है 3. देखो √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 दैट इज 3. 3 लिखा. फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू √3 इंटू 1 is 2√3. Similarly here, now 2√3 and minus 2√3 दोनों को कैंसिल कर देंगे. 3 plus 1 is 4, 3 plus 1 is 4, 4 plus 4 is 8, 8 is 4 into 2, 4 का रूट होता है 2, so it will come out and 2 अंदर रहेगा, तो a b क्या हो जाएगा 2√2 units. Next is question number 2. Find distance between origin and the point -5, -12. तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन और ये जो पॉइंट है इसका. तो पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं. देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मैंने x, y लिया है. तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये है x2 ये है x1, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 द होल स्क्वायर. फिर y2 माइनस y1 मतलब होगा यहाँ पे y माइनस 0 द होल स्क्वायर. तो x माइनस 0 द होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और y माइनस 0 द होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ पे x है -5 एंड y है -12.
तो एक्स स्क्वायर मीन्स -5 द होल स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर मतलब -12 द होल स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर 25, -12 का स्क्वायर 144, सो ये हो गया 169, रूट हो गया इसका 13। सिमिलरली हेयर x square plus y square, x is here 8 square and y is here -15 square। 8 का स्क्वायर 64, -15 का स्क्वायर 225 which is equals to 289 and 289 का रूट होता है 17, so it is 17 units। Let us do next sum. Children, next question is distance between the points 3,1 and 0,x is 5. Find x. तो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों पॉइंट का गिवन है 5 और हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको ले लेंगे x1, y1, इसको ले लेंगे x2, y2। फिर यहाँ पे डिस्टेंस 5 गिवन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 x1 ये है, यहाँ पे होगा x2 0 और x1 है 3, तो 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर, फिर आएगा y2 माइनस y1 मतलब x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे का, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी लिखा, 1 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, पहले x स्क्वायर फिर -2x फिर 9 प्लस 1 होता है 10, ठीक है, और लेफ्ट साइड में 5। नाउ वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो ये बन जाएगा 25 और यहाँ पे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 25 is equals to x square minus 2x plus 10। अब 25 को हम राइट में ले लेंगे तो ये बन जाएगा 0, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 माइनस 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x, 10 minus 25 is -15। Now we have to factorize, so 15 can be written as, 15 is 3 into 5, 15 is 3 into 5। अब यहाँ पे हमें माइनस साइन लाना है। देखो यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है ना, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है उससे पहले नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो -5 प्लस 3 कितना होगा -2 एंड 3 इंटू -5 होता है -15, सो इट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 फिर 3 कॉमन तो x माइनस 5, सो इट इज x माइनस 5 कॉमन into x plus 3। Therefore, either x minus 5 is equals to 0 or x plus 3 is equals to 0, implies x is equals to 5 or x is equals to -3। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट हमें मिला है, x का दो वैल्यू है, therefore x is equals to 5 और -3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।